अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मैंने हर दुश्मन का सामना किया और अपने इंसाफ की तलवार से उसके जुल्म का खात्मा किया। फिलहाल मैं दुश्मनों की दुश्मनी पर सब्र कर रहा हूँ। जब भी वो हमला करेंगे हम मजीद मजबूत होंगे और अपनी तलवार से बदला लेंगे जो इन्हें काट कर रख देगी। नाज़रीन इकराम, ये डायलॉग थे हमारी फेवरेट ड्रामा सीरीज कुरुल्श उस्मान के, जो कि तुर्की के एक होटल में लगने वाली आग की वजह से इस बार मुलतवी कर दी गई। महमद बोजदैग ने पहले प्रोमो चलाकर फिर वो डिलीट क्यों किए और किस्त ऑन एयर होने से कुछ देर पहले ही कैंसिल करने का ऐलान क्यों हुआ, तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बिहाइंड द सीन तस्वीर आई हैं जिनसे मालूम हो रहा है कि इस गैप का फायदा उठाकर महमद बोजदैग ड्रामे की सेटिंग और सिनेरियो बदल देंगे और एक दोस्त किरदार की एंट्री होने वाली है। तो वो दोस्त किरदार कौन होगा? और जैसा कि उस्मान बे का कबीला जल गया है, तो क्या अब उस्मान बे यानी शहर शिफ्ट होंगे? और लुकास को कत्ल करने का सिनेरियो क्या होगा? और लुकास को क्या अलाउद्दीन कत्ल करेगा या फिर उस्मान बे? तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो किस्त आखिरी लम्हात में क्यों कैंसिल की गई, इसकी तफसीलात नाज़रीन इकराम ये है कि पहले तो तुर्की के जर्नलिस्ट बेसन आल्तुनताश ने किस्त रिलीज होने से कई घंटे पहले खबर दे दी थी कि अगर आखिरी वक्त में फैसला तब्दील ना हुआ तो अभी तक यही फैसला है कि किस्त नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन एटीवी ने अपने उस दिन के ड्रामों का जो शेड्यूल जारी किया उसमें 178 को भी मेंशन किया गया था। और मद्दाह मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में कहते रहे कि आप गलत कह रही हैं, किस्त तो आएगी। खैर, मद्दाह को उम्मीद थी कि किस्त आएगी, वरना इस तरह कैंसिल करना सारे पैशन को खत्म कर देता है जो कि आने वाले वाकयात के बारे में व्यूअर्स को हो रहा होता है। और नाज़रीन इकराम, तुर्की में कोई वाकया हो तो और कोई एपिसोड कैंसिल हो ना हो, कुरुल्श उस्मान पहले जरूर कैंसिल होता है। याद करें कि जब 2 साल पहले तुर्की में ज़िलज़िला आया था, एपिसोड ऑन एयर होने से सिर्फ 5 मिनट पहले कैंसिल होने का ऐलान किया था। और फिर यही हुआ कि कुरुल्श उस्मान के सोशल मीडिया पेजेस से भी एपिसोड 178 की पोस्ट डिलीट की गई जिनमें इस एपिसोड के वक्त का ऐलान किया गया था। और इस हफ्ते पुरानी किस्त ही रिलीज की गई, जबकि आखिरी टाइम पर एपिसोड कैंसिल करने की वजह यही होती है कि चैनल चाहता है कि मद्दाह आखिरी वक्त तक एंगेज रहे और ट्विटर पर ट्रेंड्स चलते रहें, इसलिए बिल्कुल आखिरी वक्त में कैंसिल करने का ऐलान किया जाता है। यही मामला सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में भी किया गया था, जबकि मद्दाहों का इतराज ये है कि अगर वाकई सोग ही मनाना है तो पुरानी किस्त क्यों दिखाई जाती है? सोग मनाना है तो नशरियात बंद की जाएं। ये क्या कि कोई चैनल अपने ड्रामे की तमाम पिछले एपिसोड्स की समरी दिखा रहा होता है, जैसे लैला ड्रामे वाले चैनल ने किया, या फिर पुरानी किस्त दिखा दी जाती है जैसे एटीवी ने कुरुल्श उस्मान के मामले में किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा पहले नहीं होता था। तुर्की में पहले ऐसे ही होता था कि चैनल नई पुरानी कोई किस्त नहीं दिखाते थे, बल्कि सिर्फ उस सानहे को ही रिपोर्ट करते थे और लोगों को मालूम हो जाता था कि कैसे इन मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। तब वाकई मुझे अपने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर गुस्सा आता था कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए वो एपिसोड कैंसिल नहीं करते। लेकिन अब तुर्की में भी पुरानी किस्त चलाने वाला ड्रामा समझ से बाहर है। अभी तक नए साल में व्यूअर्स ने सिर्फ एक ही किस्त देखी है और फिर हम इतने दिनों में पहले वाकयात भूल जाते हैं, तो फिर जाकर नई किस्त आती है। और मजे की बात यह है कि सुल्तान फातेह वाले चैनल टीआरटी और कुरुल्श उस्मान वाले चैनल एटीवी दोनों ने इन ड्रामों की पुरानी किस्तें रिलीज की और इनकी अच्छी खासी रेटिंग भी आ गई, यानी कि तुर्की वाले भी सोग के मूड में नहीं थे। कुरुल्श उस्मान की टोटल रेटिंग 3.50 रही, जबकि सुल्तान फातेह की 2.30 रही। एबी कैटेगरी में सुल्तान फातेह बाजी ले गई, जबकि एबीसी 1 कैटेगरी में कुरुल्श उस्मान ऊपर था। तो कहने का मतलब यह है कि अब तुर्की में भी यही होने लगा है कि पुरानी किस्त दिखाने को सोग का नाम दे दिया गया है और यहाँ भी सिर्फ अपनी किस्त की रेटिंग कम होने के डर से ऐसा किया जाता है, व्यूअर्स का कोई ख्याल नहीं होता। आते हैं नाज़रीन इकराम कुरुल्श उस्मान की तरफ। और उस्मान बे के बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में ये ख्याल जाहिर किया था कि उनका आने वाला सिनेरियो ये होगा कि वो खुद से मुगलों की कैद से भाग निकलेंगे। इसके अलावा कबीले में से भी कोई एक होगा जो इनकी मदद करेगा। तो वो कौन होगा? या तो वो नया तुर्क सरदार जिसके आने के बाद उस्मान बे को हौसला मिलेगा और दोनों मिलकर लुकास से इंतकाम लेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इस तुर्क सरदार के आने की खबर फाइनल नहीं हुई कि किस किस्त में इसकी एंट्री होगी। अंदाजा यही है कि ये किस्त छोड़कर अगली 1 या 2 किस्तों में इसकी एंट्री हो जाएगी। इसलिए उस्मान बे की मदद कबीले में से ही कोई कर सकता है, यानी कि सारोचा, यूसुफ, गाजी बे और हलीमा में से कोई। हलीमा को निकाल दे। और यूसुफ के बारे में बज़ाहिर लगता है कि वो उस्मान बे का गद्दार बन गया है, लेकिन ट्रेलर में कई बार जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होती। तो अगर यूसुफ वाकई में गद्दार नहीं हुआ तो उस वक्त वही उस्मान बे की मदद कर सकता है और बाकी लोग तो कैद होंगे। या फिर यूसुफ के बाद दूसरा ऑप्शन आयशा का रह जाता है कि वो इल्बाए आल्प की बेटी होने की वजह से कबीले में आज़ादाना मूव कर सकती है। अब आते हैं इस तरफ के लुकास किसके हाथों कत्ल होगा, उस्मान और हान या अलाउद्दीन।
इनमें से कौन लुकास का कातिल बनेगा। तो एक ट्रेलर में तो अलाउद्दीन को लुकास से लड़ते दिखाया गया है और दूसरे में उस्मान बे से, लेकिन लुकास के बारे में मिलने वाली खबरों के मुताबिक उसे उस्मान बे ही कत्ल करेंगे। और एक और खबर के मुताबिक आजकल एरेना में शूटिंग चल रही है, तो अंदाजा यही किया जा रहा है कि उस्मान बे लुकास को वही कत्ल करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से अलाउद्दीन को लुकास को कत्ल करने का मौका देना चाहिए। इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, लुकास ही था जो अलाउद्दीन की बेटी की मौत की वजह बना। नंबर 2 ये कि लुकास ही हलीमा का राज जानता है और हलीमा ड्रामे की कहानी के मुताबिक अलाउद्दीन की सगी बहन है, तो वो मरने से पहले उसके सामने राज फाश कर सकता है कि तुम्हारी बीवी को जहर देने के साथ साथ तुम्हारी बहन को गायब करने वाले हम ही थे। लेकिन शायद अलाउद्दीन को इतनी अहमियत ना दी जाए, क्योंकि इस सीरीज में हर बड़े दुश्मन को उस्मान बे ही कत्ल करते हैं। तो मंगोलों से बचने के बाद एरेना में उस्मान बे ही लुकास को कत्ल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, दिरिल्लिश एर्तुगरुल में ऐसा नहीं होता था। याद करें कि उसके पहले सीजन में सबसे बड़ा दुश्मन तितूश था, लेकिन उसे गुंदुगदू ने खत्म किया था, जबकि उस्ताद आजम का तुर्गुत के हाथों खात्मा हुआ था। लेकिन कुरिल्श उस्मान में कानून दूसरे हैं। और अब आते हैं इस तरफ, क्या अपना कबीला जल जाने के बाद उस्मान बे यानी शहर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ फिर से उस तुर्क सरदार का जिक्र करना जरूरी है जिसके बारे में कंफर्म हो चुका है कि वो उस्मान बे का इत्तेहादी होगा। और इस बात का सबूत है नए कबीले की तामीर की ये तस्वीर जो कुरिल्श उस्मान के सेट से मिली है। उस्मान बे का इत्तेहादी कबीला आने से कहानी और ड्रामे के माहौल में बेहतरी होगी और उस्मान बे को एक मुखलिस साथी भी मिलेगा। तो अगर इसकी एंट्री मलहुन खातून जैसी हुई कि जब उस्मान बे आया निकोला से बचने के लिए भाग रहे थे तब मलहुन इनकी मदद को पहुंची, तो हो सकता है कि इस नए सरदार की एंट्री का भी इसी तरह का सिनेरियो हो। लेकिन बस ये ना हो कि अब की बार भी कोई सरदार अपनी किसी बेटी के साथ आ जाए और कोई और लव स्टोरी शुरू कर दी जाए, क्योंकि दोनों शहजादों की तो शादियां हो चुकी हैं और उस्मान बे के आल्स बूढ़े हो चुके हैं। बहरहाल नए सरदार के लिए अदाकार भी अच्छा लिया जाना चाहिए, और या तो वो तारीखी हो या फिर वो कबीला कम से कम तारीखी हो। और उस्मान बे का कबीला तो जल चुका है, तो क्या उस्मान बे अब यनी शहर में शिफ्ट होंगे। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि उस्मान बे यनी शहर शिफ्ट हो जाएं। और यनी शहर का महल इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि महमद बोजदैग ने वो आने वाले टूरिस्ट्स जो दुनिया भर से कुरिल्श उस्मान का सेट देखने आते हैं इनके लिए रिजर्व कर दिया है और ठेके पर दे रखा है। इसलिए महमद बोजदैग ने वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उस्मान बे को सीजन 5 के आखिर में ही कबीले में शिफ्ट कर दिया था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। तुर्की के टीवी चैनल्स जिस किस्म का सोग मनाते हैं, इस बारे में आप लोगों की राय जरूर जानना चाहूंगी। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।